कि गमों की आंच पर आंसू उबाल कर तो देखो, बनेंगे रंग किसी पर तो डालकर देखो, और तुम्हारे दिल की चुभन भी जरूर कम होगी, किसी के पांव का कांटा निकाल कर तो देखो, किसी के पांव का कांटा। और सचमुच में जिस प्रकार का कोलाहल आपने इन 4 पंक्तियों के बाद मुझे दिया, मैं कुरुक्षेत्र के लगभग पिछले 7-8 वर्षों से परंपरागत कवि सम्मेलनों का एक कवि के रूप में हिस्सा हूं। वहां जब मैं कवि सम्मेलन के मंच पर जाता हूं तो वहां हमें धन सुनता है, पैसा सुनता है, लेकिन यहां मुझे मन सुन रहा है। इस बात की मुझे खुशी है। एक बार जोरदार तालियां बजा करके आप दोबारा। और हमारी कवि कुल की बड़ी कवित्री कविता तिवारी दीदी की पंक्तियां हैं कि कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए। आप सबके लिए पढ़ रहा हूं कि कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए, हमारे देश में फिर से सुखद मकरंद हो जाए, मेरे ईश्वर मेरे दाता ये कविता मांगती तुझसे, युवा पीढ़ी संभल करके विवेकानंद हो जाए, युवा पीढ़ी संभल करके विवेकानंद हो जाए। बस इसी प्रकार का माहौल। और युवा पीढ़ी पर हमेशा से इल्जाम लगता है कि युवा पीढ़ी किसी भी कार्य को जिम्मेदारी से नहीं निभाती है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि यदि युवाओं के कंधों पर यदि ठीक से जिम्मेदारी डाली जाए तो कोई भी कार्य अपने आप में ऐतिहासिक बन सकता है, संस्मरण बन सकता है, नजीर बन सकता है। चूंकि मैं कवि हूं, मुझे बोलने की थोड़ी आदत ज्यादा है, लेकिन समय की सीमा है, हमें समय का ख्याल रखना है। अब इसी श्रृंखला में पंजाबी नृत्य लेकर के हमारे समक्ष विद्यालय की कुछ बालिकाएं आ रही हैं। मैं उनको मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं, और इसलिए भी आमंत्रित कर रहा हूं क्योंकि यहां से निकलने के बाद वे विद्यालय, बड़े बड़े विद्यालयों में जाएंगी, महाविद्यालय में जाएंगी, विश्वविद्यालय में जाएंगी। और क्योंकि मैं एक बेटी का पिता हूं तो एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ उनको बुलाने से पहले एक संजीदा टिप्पणी करना चाहता हूं। यहां जो बेटियां पढ़ रही हैं, आप ये सोच करके पढ़ाई ना करें कि आपने जिंदगी में बड़ा नाम करना है, आपने नौकरी लगना है, माँ बाप का नाम रोशन करना है ना, वो बाद की बातें हैं। आप जिंदगी में ये सोच करके पढ़ाई करें, आपके घर आंगन के पड़ोस में जो नई बेटी पैदा हो रही है उसके माँ बाप को हौसला मिले आपकी सफलता की वजह से कि यार उनकी बेटी इतना अच्छा पढ़ी है तो हम भी अपनी बेटी को पढ़ाएंगे। ये सोच करके जिम्मेदारी अपने कंधों पर लीजिएगा, तो आने वाले समय में जो बेटियां पैदा हो रही हैं, जो पुष्प पैदा हो रहा है, उसको हौसला मिलेगा आपकी बदौलत।